हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं कुंभ लगन या एक्वेरियस असेंडेंट की कुंडली में शनिदेव जो इस कुंडली में लग्नेश होते हैं, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट, इनकी बात करूंगा। और चूंकि ये इतने इंपॉर्टेंट है तो यदि हमारी शनिदेव की दशा अंतरदशा चल रही हो तो हमें क्या रिजल्ट मिलेंगे और क्या उपाय करने चाहिए। तो मेरी साइड में कुंभ लगन की कुंडली है जिसमें नंबर 11 लगन में लिखा होता है। ये कुंभ राशि है, इसके मालिक शनिदेव होते हैं। इनकी दूसरी राशि मकर राशि जो नंबर 10 है वो 12वें भाव में है। 12वां भाव विदेश, हॉस्पिटल, जेल, पागलखाना इत्यादि का होता है। लग्न यानी कि हम खुद, हमारा शरीर, हमारा दिमाग, हमारा सोचने का ढंग, एटीट्यूड, बिहेवियर इत्यादि होता है। और शनिदेव क्या है? शनिदेव के लिए सबसे पहले हमें याद रखना है, कर्म फलदाता है, यानी कि जितने हम अच्छे कर्म करेंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट देंगे। शनिदेव एक स्लो चलने वाले प्लैनेट है, तो सब रिजल्ट इनके धीरे धीरे आते हैं। कम बोलने वाले प्लैनेट है, एक डिसिप्लिन के कारक होते हैं। व्यक्ति जितना डिसिप्लिन में रहे उतना अच्छा रहेगा। अब लग्न और 12वें भाव का क्या प्रभाव होगा? चूंकि 12वां भाव अपने से अगले भाव के रिजल्ट को कम करता है, तो इस भाव को समझना बहुत ज़रूरी है। ये भाव विदेश दिखाता है, यानी कि व्यक्ति विदेश जाएगा। विदेश यात्रा हो सकती है या विदेश सेटलमेंट हो सकती है, मगर विदेश का एक और मतलब होता है। ये मतलब होता है कि व्यक्ति अपने घर बार से, अपनी फैमिलियर एनवायरनमेंट से दूर चला जाए। अब व्यक्ति ऐसे दूर कैसे जाते हैं? जब हम विदेश चले गए या जब व्यक्ति हॉस्पिटल चला गया। अब इसका ये मतलब नहीं है कि सभी हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। व्यक्ति पेशेंट की तरह भी जा सकता है और डॉक्टर बन के भी जा सकता है और नर्स बन के भी जा सकते हैं, या वो हॉस्पिटल की कैंटीन में भी काम कर सकते हैं। विदेश या दूर जाने का मतलब होता है जैसे व्यक्ति जेल में चला गया, जेलर भी जा सकता है और कैदी भी जा सकता है। उनके कर्मों के ऊपर निर्भर करेगा। शनिदेव कर्म फलदाता होते हैं। इसी तरह से व्यक्ति जब सो जाते हैं तो वो बाहर के एनवायरनमेंट से दूर चले जाते हैं। तो अच्छे प्रभाव में व्यक्ति को नींद अच्छी आएगी, बुरे प्रभाव में व्यक्ति की रात की नींद डिस्टर्ब होगी। व्यक्ति जब मेडिटेशन में जाता है तब भी वो अपनी बाहर की दुनिया से दूर हो जाता है। तो मेडिटेशन करने से इस व्यक्ति को यहाँ पर फ़ायदा होगा। हमें विदेश इत्यादि से इस चीज़ को समझना चाहिए। किसी रिमोट एरिया में कोई काम कर रहा है या ऐसी जगह पर जहाँ हम नॉर्मल पब्लिक को नहीं मिलते हैं, जैसे कि रिसर्च लैबोरेटरीज इत्यादि में जो लोग काम कर रहे होते हैं, उन सब कार्यों से भी व्यक्ति को फ़ायदा होगा। अब ये भाव खर्चा भी दिखाता है। खर्चे का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो भी पैसा था वो कम हो गया। खर्चा कम या पैसा हमारा कम होना कई तरह से हो सकता है। पहला, हम खर्चा करते हैं। हम किस चीज़ पे खर्चा करेंगे? लग्न यानी कि हम खुद, यानी कि हम स्वयं ही खर्चा करेंगे। और किन आइटम्स पे खर्चा करेंगे? शनिदेव नॉनवेज और अल्कोहल भी दिखाते हैं, तो व्यक्ति मांसाहार और शराब के सेवन पे खर्चा कर सकता है। मगर यदि ये व्यक्ति ने किया तो उनके कर्म खराब हो जाएंगे। तो मांसाहार और शराब का सेवन एकदम नहीं करना है। खर्चे का मतलब होता है कि हम अपना कोई लोन वापस कर दें, तो शनिदेव इस व्यक्ति को लोन वापस करने में मदद करेंगे। मगर स्लो प्लैनेट है तो लोन धीरे धीरे वापस होगा, या हो सकता है लोन वापस करने में कोई ना कोई व्यक्ति को तकलीफ हो या प्रॉब्लम हो। खर्चे का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट्स भी। तो व्यक्ति इस पीरियड में कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट भी कर सकता है। वो डिपेंड करेगा कि दशा अंतरदशा में दूसरा ग्रह किस चीज़ का है। क्या वो गाड़ी खरीदने पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या प्रॉपर्टी खरीदने पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और उसके बाद उनको EMI इत्यादि जो चुकानी होती है, ये उस सब को दर्शाता है। अब 12वें भाव के प्रभाव में लगन, चूंकि बोलने का भाव होता है, तो अगर 12वें भाव का नेगेटिव प्रभाव बहुत ज़्यादा होगा तो व्यक्ति कम बोलेगा। वैसे भी इस लगन वाले लोग शनिदेव के प्रभाव में कम ही बोलते हैं। अब लग्न का क्या इफेक्ट होता है इस व्यक्ति पे? कुंभ लगन एक ऐसा लगन होता है जिसमें बहुत सुंदर बच्चे पैदा होते हैं। अब ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि तुला लगन में सुंदर बच्चे पैदा होते हैं, मगर शुक्रदेव की राशियों में और कुंभ लगन में दुनिया के सबसे सुंदर बच्चे पाए जाते हैं। ये गोरे होंगे, ज़्यादातर फिजिकली ये ताकतवर होते हैं और एवरेज आदमी से ये लंबे हो सकते हैं। और इन लोगों में से कई लोगों की पिंडलियों में, यानी कि काफ मसल्स में, टांगों में नीचे की तरफ
कोई ना कोई चोट या तिल इत्यादि का निशान भी पाया जा सकता है। अच्छे प्रभाव में ये व्यक्ति बहुत साइंटिफिक माइंड के होंगे। ये एक बैलेंस बना के रखना चाहते हैं, हर चीज़ में लोगों के साथ अच्छी तरह से बात करते हैं। मगर कोई व्यक्ति अगर इनको पसंद नहीं आएगा तो 12वें भाव का प्रभाव आ जाता है, जहाँ व्यक्ति अकेला हो जाता है। यानी कि ये व्यक्ति धीरे धीरे खुद ही अपने रिलेशन से पीछे हट जाएंगे, बिना कोई कारण बताए, और रिलेशन को तोड़ देंगे। या ये व्यक्ति चूँकि बातचीत करना भी अपना कम कर सकते हैं, लोगों से मिलना बंद कर सकते हैं अगर 12वें भाव का प्रभाव बहुत ज़्यादा नेगेटिव हुआ। इस व्यक्ति को शनिदेव अगर 12वें भाव का बहुत ज़्यादा प्रभाव हुआ तो कमजोरी की फीलिंग दे सकते हैं। कमजोरी, शारीरिक कमजोरी हो सकती है, यानी कि व्यक्ति बार बार हॉस्पिटल की तरफ भागेगा, डॉक्टर की तरफ भागेगा, डिस्पेंसरी जाएगा। या व्यक्ति को लगेगा कि उसके अपने प्रयत्न में कोई ना कोई कमजोरी आ रही है, प्रयत्न सफल नहीं हो रहे हैं। इस तरह के अलग अलग प्रभाव शनिदेव इस कुंडली में दे सकते हैं। तो इसलिए इस कुंडली में शनिदेव के रिजल्ट जानने के लिए ये वाला भाव समझना बहुत ही आवश्यक होता है। शनिदेव इस कुंडली के अंदर जब 9वें भाव में बैठे होंगे, जहाँ पर नंबर 7 लिखा है, तो अपनी उच्च राशि में कहलाएंगे। और यहाँ बैठने वाले शनिदेव के प्रभाव में विदेश यात्रा की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर ये तीसरे भाव में बैठे होंगे जहाँ नंबर 1 लिखा है, यहाँ अपनी नीच राशि में कहलाएंगे, मगर यहाँ बैठकर भी विदेश यात्रा की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है अगर शनिदेव अपनी ही राशि में बैठे होंगे। तो ये स्वराशि कहलाएंगे और यहाँ पर ये शशा योग बनाएंगे, जो पंच महापुरुष योग में से एक होता है, जो ज्योतिष के सबसे अच्छे 5 योगों में से एक गिना जाता है। तो शनिदेव के अच्छे प्रभाव के लिए, जैसा कि हमने बात की, ये कर्म फल दाता होते हैं। तो कर्म अपने अच्छे रखने हैं, मांसाहार और शराब का सेवन नहीं करना है, गरीब और बूढ़े लोगों के कारक होते हैं, तो उन सब की आप सेवा करिए। या ऐसे लोग जिनकी एक टांग में कोई प्रॉब्लम हो, उनकी सेवा आप अवश्य करें। इनका मंत्र ओम शनै नमः का उच्चारण 108 बार कर सकते हैं। शनिदेव के मंदिर शनिवार को जा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको कुंभ लग्न की कुंडली में शनिदेव का प्रभाव समझ आ गया होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।